हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू आरिफा साइंस क्लासेस में। तो हम चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हमने उसके 5 पार्ट पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम 6 पार्ट पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ टॉपिक डालते हैं आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइए देखेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म जो होते हैं यानी कि इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, पर इसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। तो इसी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी कि इसे हिंदी में समायवी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला और डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है आइसोमेरिज्म। या आइसोमेरिज्म बात एक ही है। तो आइए देखते हैं आइसोमर। कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जो उसकी गुण होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। एंड स्ट्रक्चरल, यानी कि स्ट्रक्चर भी अलग होती है, डिफरेंट होती है। इस कॉल्ड आइसोमर, इसी को हम आइसोमर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म 2 टाइप से होता है। सबसे पहला जो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म होता है, यानी कि इसके कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, जो कि मैंने इस बोर्ड पे लिखे हैं। आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। उसके बाद सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट बोलते हैं इसे, आइसोमेरिज्म। इसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो आइए देखते हैं। फिर इसके बाद हम इसे क्लीन करते हैं। तो आइए अब पढ़ेंगे हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। ये इसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर और काउंटर आयन, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है और काउंटर आयन स्पेयर, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर ठीक है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है इसमें और आयनाइजेशन स्पेयर होता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो होता है वो किसी भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर का जो लिगेंड और उसमें जो होता है लिगेंड्स होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और इसके बाद जो होता है लास्ट में ये ब्रैकेट के बाहर होता है, इसे कहते हैं आयनाइजेशन स्पेयर या काउंटर आयन भी कहते हैं। तो क्या होता है, दिस टाइप रह गया है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द एक्सचेंज आयनाइजेशन स्पेयर एंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसमें क्या होता है, ये ऐसी आइसोमेरिज्म होती है जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है
आयनाइजेशन स्पेयर का और कोऑर्डिनेशन स्पेयर का। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि लिगेंड्स का और काउंटर आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि ये जो होता है ये होता है काउंटर आयन, ये काउंटर आयन होता है, आयन कहते हैं। काउंटर आयन में क्या होता है, ये ब्रैकेट के बाहर होता है, और ये जो होता है ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसे कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है और इसे इसके अंदर ये जो है ये लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स। तो क्या होता है कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो होती है उसमें क्या होता है, लिगेंड्स और काउंटर आयन के बीच एक्सचेंज हो जाता है। लिगेंड्स होते हैं और काउंटर आयन जो होते हैं, लिगेंड्स और काउंटर आयन के बीच एक्सचेंज हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, या ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच और आयनाइजेशन स्पेयर, इसे आयनाइजेशन स्पेयर भी कह सकते हैं, ये वाले को, इनके बीच एक्सचेंज होता है, तो इसे हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं इस टाइप से। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ये CO फिर NH3 का होल 4, फिर यहाँ पर SO4 ये हो सकता है, और यहाँ पर इसके ब्रैकेट के बाहर Br2, ये हमारा हमने एक्सचेंज कर दिया। क्या किया, यानी कि आयनाइजेशन स्पेयर को इसके अंदर लिगेंड के रूप में लिख लिया और लिगेंड को आयनाइजेशन के रूप में लिख लिया, तो यही कहलाती है हमारी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आइए इस कंपाउंड में देखते हैं, ये कंपाउंड्स जो होता है इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, ये PT, इसके बाद NH3 का होल 4, यहाँ Br2 आ जाएगा और ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा और Cl2। तो ये जो हमने एक्सचेंज किया है, यहाँ पर Br2 को अंदर लिया और Cl2 को बाहर किया है, तो ये जो आइसोमेरिज्म यही क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। इसके बाद इस कंपाउंड को देखते हैं, इसमें क्या है, तो इसको भी इंटरचेंज करते हैं, यानी कि CONH3 का होल 4, NO3 का होल ट्वाइस और SO4 है ये, सॉरी यहाँ पर ये क्या होगा, इसका इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि इसमें ये क्या होगा, इसमें ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा SO4 और ये SO4 हो जाएगा और ये NO3, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंटरचेंज हो जाता है लिगेंड्स और मतलब लिगेंड्स और काउंटर आयन के बीच में, या कोऑर्डिनेशन स्पेयर या आयनाइजेशन स्पेयर के बीच में जो इंटरचेंज होता है, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होता है कि इसमें क्या होता है, डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल इनसाइड द लिगेंड्स के रूप में होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्या, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, यानी कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आइए देखेंगे सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो आइए अब हम देखते हैं सॉल्वेट हाइड्राइड आइसोमेरिज्म। दिस टाइप आइसोमेरिज्म, दिस टाइप आइसोमेरिज्म different water molecule inside the
कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होती है कि ये दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें क्या होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं और किसके अंदर होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि Cr H2O का होल 6 और Cl3, ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के रूप में वाटर के मॉलिक्यूल है। ये देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और इसमें ये लिगेंड्स है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है। तो ये जो आइसोमेरिज्म है इसी को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर Cr H2O का 5 और यहाँ पर Cl2 और H2O। इसमें क्या है, इसमें भी ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के रूप में क्या है, वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं ये। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या फिर हाइड्राइड आइसोमेरिज्म। आज हमने आइसोमेरिज्म के टॉपिक को पढ़ा था जिसमें हमने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और हमने हाइड्राइड आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद हमारे ये लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।